ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मुरली मंथन की डेट है 29 अप्रैल 2022। तो आज भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसे पवित्र रहो। मैं अंतिम जन्म में ही तो तुमसे मिलने आया हूँ। और अंतिम दृश्य को देखने के लिए तुम्हें विशाल बुद्धि बनानी है अपनी, और विशाल बुद्धि के लिए भगवान हमें ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं। इसे सुनकर ही हमारे जीवन के सारे जो कष्ट हैं, जो समस्याएं हैं, वो सबका अपने आप निदान मिल जाएगा। गंगा का मेला कुंभ का मेला कहते हैं, परंपरा से चला आ रहा है, लेकिन इसका क्या रहस्य है भगवान हमें बता रहे हैं। नाटक पूरा हो रहा है हमारा, वापस घर चलना है, तो किसी को भी याद नहीं करना है। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज करना है, दिव्यता का अनुभव करने वाले इनोसेंट बनो, रूहानी गुलाब बनो जिसमें कोई कांटा न रहे। तो ऐसा गुलाब बनो जिसमें कोई कांटा नहीं। फिर मम्मा ने भी अपने अनमोल महावाक्य में बोला कि अहम आत्मा, हम आत्मा परमात्मा की संतान है। तो यह अपने आप से पूछने की बात है। अपने आप से कहो कि मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। तो बस इसी में तो सारा हमें राज मिल गया, सारी शक्ति मिल गई कि हम आत्मा परमात्मा की संतान और वो परमात्मा हमारे बीच आ चुके हैं। तो चलिए हम सभी विस्तार से सुनते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, कुछ भी सहन करना पड़े लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। पिता को पवित्रता की ही मदद चाहिए, भगवान को मदद चाहिए पवित्रता की, क्योंकि पवित्र दुनिया बनानी है ना, पुण्य आत्माओं की दुनिया। तो यही नींव यहीं पड़ेगी, काम यहाँ होगा, कार्य प्रगति पर यहाँ होगा। और नीयत अच्छी रखो। कहते हैं ना, जिस इंसान की नीयत अच्छी है उसका नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जब स्वयं नसीब बनाने वाला हमारे साथ है और हमें ये शिक्षा दे रहा है कि कुछ भी सहन करना पड़े, खुशी खुशी करो, अंतिम जन्म जरूर पवित्र हो और मुझे पवित्रता की मदद दो। प्रश्न, अंतिम दृश्य कौन सा होगा जिसे समझने के लिए अच्छी विशाल बुद्धि चाहिए? उत्तर, अंतिम दृश्य सबके वापस जाने का है। लास्ट में क्या होता है? महाभारत में भी लास्ट में पांडवों के बारे में क्या है कि सभी पहाड़ों पर जाकर गल मरे। अंतिम दृश्य यही है ना। तो अंतिम दृश्य में फिर वापसी का ही बात होता है। कहा जाता है राम गयो रावण गयो, सब चले गए, राम भी गए रावण भी गयो। बाकी सृष्टि की सफाई करने वाले, नई दुनिया की तैयारी करने वाले थोड़े बचेंगे। सभी चले गए हैं, लेकिन नई दुनिया की जो तैयारी कर रहे हो आप बच्चे, आप बचोगे। हाँ, हम भी जाएंगे, फिर जहाँ जीत वहाँ जन्म होगा। हम भी जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे? जहाँ जीत, जहाँ में हमारा जन्म होगा, सतयुग में। भारत में ही जीत होगी, भारत में ही तो सत्युग स्थापन होगा। बाकी सब खलास हो जाएंगे। राजा आदि जो धनवान होंगे वह बचेंगे, जिनके पास हमारा जन्म होगा। फिर हम सृष्टि के मालिक बनेंगे। यह समझने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो सबके पास है ना विशाल बुद्धि कि हम ही जाएंगे वापस, और फिर आएंगे कहाँ? जहाँ जीत वहाँ जन्म। और आज की मुरली का गीत भी है, नैनहीन को राह दिखा प्रभु, पग पग ठोकर खाऊं, नैनहीन को। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बाबा पूछते हैं, कहते हैं ना, प्रभु हम अंधे हैं, दर दर पग पग ठोकर खाते रहते हैं। अपने को आप ही कहते हैं कि हम अंधे की औलाद, अंधे हैं। गीत में क्या बोले? नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। अपने आप को खुद ही कह रहे हैं ना कि हम नैनहीन हैं। तो हे प्रभु आओ, बुला रहे हैं। गुरुओं के दर, मंदिरों के दर पर, नदियों के दर पर हम धक्के खाते रहते हैं। अंधे है ना, ज्ञान के नैन नहीं है, सिर्फ धक्के खा रहे हैं ना। कोई करे वहां चल जाओ, वहां जाके सर माथा टेको, कोई वहां प्रसाद चढ़ाओ, कोई वहां पहाड़ पे चढ़ो तो तुम्हारी तमन्ना पूरी होगी, नंगे पैर जाओ। ये सब क्या है? भटक रहे हैं। अब नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि परमात्मा को कह देते वह निराकार है, नाम रूप से न्यारा है। बिना नाम के कोई होता है क्या? तुम कहते हो परमपिता परमात्मा, कब नाम रूप से न्यारा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। मनुष्य तो आप ही गाते रहते कि हम अंधे हैं। बाबा आकर जब रास्ता बताते हैं तो सज्जे हो जाते हैं। बाबा तो ज्ञान का सागर है, वह तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। और कोई भी साधु संत सन्यासी मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बता सकते, तो उनको गुरु कैसे कहेंगे? गुरु तो वो जो सदगति का रास्ता बताए। ड्रामा में उनका पार्ट है, भारत को पवित्रता पर थमाना है। मतलब साधु संत का ड्रामा में यही पार्ट है कि उन्होंने भारत को थामा। जब सारी दुनिया पतित हो गई, विकार में चले गए, काम क्रोध लोभ मोह में चले गए, तो सन्यासी लोगों ने पवित्रता धारण करके भारत को थामा।
तो भल पवित्र तो है, पर तो ज्ञान योग नहीं है, ज्ञान योग की पवित्रता नहीं है। दवाई खाकर इंद्रियों को मुर्दा बना देते हैं, तो उसमें कोई ताकत थोड़ी। अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल कर दिया, काम वास्ता पे कंट्रोल किया दवा खा के, तो इसमें कोई ताकत नहीं है। ताकत तो है कि सब कुछ रहते अपने ऊपर कंट्रोल, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। ताकत तो तब मिले ना, वे बाबा कह रहे हैं आगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष दोनों पवित्र है, तब न ताकत है। इसको कहा जाता है युगल संन्यास धर्म वाले, मतलब गृहस्थ आश्रम। यहाँ भी बाबा से बल मिलता है। परमपिता परमात्मा ही आकर पवित्र मार्ग स्थापन करते हैं। सत्युग में देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले थे, उनको पवित्र रहते भी बच्चे हैं, उनके बच्चे भी पवित्र थे। मनुष्य ये नहीं जानते कि परमपिता परमात्मा कैसे बैठ उन्हों को ताकत देते हैं, जो घर गृहस्थ में रहते भी मतलब कि विकार में नहीं जाते। द्रौपदी ने पुकारा ना कि दुशासन हमको तंग कर रहे हैं, तो कैसे बचाया ना, आया ना, बचाया ना उनको। तो ये बाबा कह रहे हैं कि 21 जन्मों के लिए मैं तुम्हें इन दुशासन से बचा रहा हूँ। द्रौपदी को एक नहीं थी, तुम सब द्रौपदियाँ हो। तुम बच्चों को शिक्षा मिलती है, भल कुछ भी हो, कितना भी कष्ट आए, लेकिन तुमको सहन करना है, क्योंकि पवित्र होने बगैर तुम पवित्र दुनिया के मालिक नहीं बन सकते। कल्प कल्प तुम माताएं ही शिव शक्तियाँ बनी हो। जगत अम्बा सरस्वती की शेर पर सवारी दिखाते हैं, यह भी महिमा तुम्हारी है। यह है ही पतित दुनिया अथवा आसुरी दुनिया, पावन दुनिया माना ईश्वरीय दुनिया। तो राम आकर रामराज स्थापन करते हैं। पवित्रता फर्स्ट है। काम विकार कितना बलवान है, अच्छे अच्छे मनुष्य भी कह देते हैं ये इम्पॉसिबल है जो कोई पवित्र रह सके। अरे सत्युग में देवी देवता संपूर्ण निर्विकारी थे। तुम महिमा गाते हो, आप सर्वगुण संपन्न हो, हम नीच पापी हैं, तो उनको बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाबा ने संगम युग पर आकर के सत्युग की स्थापना की है। बाबा ही आकर आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाते हैं। लोग तो पतित का अर्थ भी नहीं समझते। अरे तुम पुकारते हो कि हम सब पतित है, हे पतित पावन आओ। भारत पवित्र था तो डबल सिरताज था। अब तुम हर एक की बायोग्राफी को भी जानते हो। अब तुम बाप के बने हो, तुमको गॉड फादर की बुद्धि में आता है, तुमको गॉड फादर ही बुद्धि में आता है। गॉड फादर हमारी बुद्धि में कौन सा नाम चलता है, गॉड फादर। और पिता निराकार है, परम धाम में रहने वाले, ऐसे बाबा को बिल्कुल ही नहीं जानते। मनुष्य इस समय बहुत दुखी है। मौत का देखो कितना डर लगता है। अब बाबा कहते हैं कि मौत सामने खड़ा है, पहले खून की नदियां बहेंगी, फिर दूध की नदियां बहेंगी। अब बाबा तुमको विषय सागर से निकाल क्षीर सागर में ले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण क्षीर सागर सत्युग में है। यहाँ तो दूध पीने के लिए भी नहीं मिलता, पाउडर मिलता है। सत्युग में कोई चीज की कमी नहीं रहती। बरोबर भारत पहले स्वर्ग था, अभी नरक है। एक दो को डसते रहते हैं। डसना अर्थात एक दूसरे पर लेप छेप लगाना, आरोप प्रत्यारोप लगाना, इसी को कहते हैं डसना। तो इन सब से हमें बचना है ना। शक्ल भी मनुष्य की है, परंतु चलन गंदी, एक दो से लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो उससे अपनी संभाल करनी है ना। यह है ये पाप आत्मा की दुनिया। तो सदाचारी कहाँ से आए? कोई ने दान पुण्य किया तो सदाचारी हो गया क्या? अभी तो सब रावण की मत पर है। देवताएं कितने पवित्र सुखी थे। रामराज और रावण राज किसको कहा जाता है, यह भी भारतवासी नहीं जानते। रामराज चाहते हैं, परंतु वह कौन स्थापन करते हैं, यह भी नहीं जानते। इससे मनुष्य को जो पैसा दो तो उसे पाप ही करते हैं। इसलिए भगवान ना पैसे देने से मना करते हैं। जो आके भिखारी रूप में बच्चे हैं या कोई पैसे मांगते ना, नहीं, भूख लगी है मैं तुम्हें भोजन दूंगा, पैसे दोगे और वो जाके कुछ गंदी चीज खा ले या कुछ हथियार खरीद ले, तो उससे जो विकर्म होगा वो आपके हिस्से में भी आ जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ, पैसे दोगे ना तो पाप ही करते हैं, क्योंकि यह है ही पापात्माओं की दुनिया। अब तुमको चलना है बाबा की मत पर। तुम समझते हो हम तो बाबा से वर्षा लेंगे ही, लेकिन यह अंतिम जन्म पवित्र बनो। 63 जन्म तो विकार में गए हो ना, अब एक जन्म पवित्रता की मदद करो तो पवित्र रहना पड़ेगा। कृष्ण गोरा था, फिर काम चिता पर बैठकर श्याम बन गया, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा स्वर्ग का मालिक बनते हैं। तुम ही देवता थे, असुर बन गए हो। यह चक्र है, पूज्य सो फिर पुजारी। सन्यासी कह देते आत्मा सो परमात्मा, रात दिन का फर्क हो गया। ड्रामा अनुसार सबको गिरना ही है। अब तुमको गुरुओं का गुरु, पतियों का पति, बेहद का पिता मिला, तो उनकी श्रीमत पर चलना है। परमपिता परमात्मा को तो मानते हो ना, शिव जयंती भी मनाते हैं, पर तो समझते नहीं। तो शिव बाबा ने आकर क्या किया, कैसे किया? सोमनाथ का इतना बड़ा मंदिर बनाया है, जरूर भारत में ही आए हैं, कैसे आया, क्या किया, क्या किया, कुछ भी नहीं बता सकते। सच बात है ना, सोमनाथ का मंदिर कैसे बना किसी को भी नहीं पता। तो ये परंपरा से चला आ रहा है। तो पहले पहले सारे 12 ज्योतिर्लिंग बने ना, उसके बाद देवी देवता नंबरवार। अब तो प्रकृति की भी पूजा हो रही है। फिर ये गंगा का मेला, कुंभ का मेला कहते हैं, जो परंपरा से चला आ रहा है। तो ये सब उल्टा बताते हैं। क्या सतयुग में से ही दुनिया पतित थी?
जो कुछ बताते हैं अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कल की मुरली में भी था ना कि सुख कहाँ है दुनिया में। कृष्ण थे तो कंस था, राम जी थे तो रावण था, मतलब दुख सुख साथ ही है। लेकिन नहीं, स्वर्ग में तो दुख का नामो निशान ही नहीं, ये भगवान ने आकर बताया। तो बाबा भी प्रदर्शनी में तुम हजारों को समझाते हो, फिर भी कोटों में कोई निकलता है। मतलब कितने खर्चे आदि करके, कितना समय देकर, एनर्जी देकर प्रदर्शनी आदि लगाई जाती है, लेकिन कितने निकलते हैं? एक दो। अभी तुम बेहद के पिता से बेहद का वर्षा पाते हो। तुम जानते हो अभी दुनिया बदल रही है। तुम कहते हो हम सन्यासियों को भी पवित्र कर दिखाएंगे। क्या बात है। गीता सिर्फ हम पढ़ते नहीं, हम जी कर दिखा रहे हैं। आगे चलकर वे लोग भी मानेंगे कि इन्हों को शिक्षा देने वाला परमपिता परमात्मा है। तुम सिर्फ यह सिद्ध कर बताओ कि बाप सर्वव्यापी नहीं है। गीता श्री कृष्ण ने नहीं गाई है तो उनकी एकदम आबरू चट हो जाए। सच बात है, बाबा कहते सिर्फ एक बात सिद्ध कर दो कि मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ। गीता मेरी गाई हुई है, श्री कृष्ण की नहीं। श्री कृष्ण तो बस खोल थे, परमात्मा तत्व ने उनके अंदर प्रवेश किया था और गीता का ज्ञान चला था। इस बात को अगर तुम सिद्ध कर दो तो उनकी इज्जत चली जाएगी। उन्होंने इतना जो तामझाम बना के रखा है, सारा शास्त्रों का जो पूरा आधार बनाया है, वो सब उनका लोगों को, मतलब लोगों की आंखों से पट्टी हट जाए तो यह सब पिछाड़ी में होगा। तुम बच्चे भी समझते हो परमपिता परमात्मा हमारा पिता है। पहले सूक्ष्म मतलब में ब्रह्मा विष्णु शंकर ये रचना रचते हैं। ब्रह्मा है प्रजापिता, ब्रह्मा ही ब्राह्मण पैदा करते हैं। मतलब ब्रह्मा के मुख से ही तो ब्राह्मण हम हो रहे हैं ना, हम बच्चे। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा। शिव बाबा के मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा कुमार कुमारियां। बाकी दुनिया के ब्राह्मण तो कुख वंशावली, कोख से पैदा लेते, और हम लोग मुख से पैदा लिए। बाबा की श्रीमत पर चलने से तुम पावन बनने वाले हो। देहधारियों को भूल जाना है, मेहनत है ना। देहधारियों को भूलना अर्थात उनकी कमी कमजोरियां, उनकी बातों को पकड़ना, उसमें मूझना, उसमें गिरना, उसमें रोना धोना, ये सब छोड़ना होगा। उनसे प्रभाव नहीं होना, ना उनके अगेंस्ट जाओ, ना उसके फॉलोवर बनो। एकदम करना है फॉलो तो बस भगवान को। मेहनत है ना, इसी में तो मेहनत है। अभी नाटक पूरा होता है, जो भी एक्टर्स है सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। राम गए और रावण गए, बाकी बचेंगे कौन? सब चला गया, दोनों तब थोड़े ही बचेंगे, है ना। बाकी सब वापस चले जाएंगे। फिर मकान आदि बनाने वाले हैं, सफाई करने वाले भी बचते हैं, समय चाहिए ना। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, राजा रानी वाले बच्चे तो बचेंगे, मकान बनाने वाले भी बचेंगे, सफाई करने वाले भी बचेंगे। हम भी चले जाएंगे, तुमको राजाई में जन्म मिलेगा। वो फिर सफाई करते। बाबा ने कहा जहाँ जीत वहाँ जन्म, भारत में ही जीत होगी। चलिए, कितनी खुशी की बात है ना कि सत्युग जो जीत की दुनिया है वहाँ हमारा जन्म होगा, जहाँ हीरे जवाहरों की खानियाँ भरपूर होगी। वैसी दुनिया में हम जाने वाले हैं। तुम बच्चे अभी डबल अहिंसक बनते हो, बाबा आगे कह रहे हैं। तुम जानते हो हम कोई भी हिंसा नहीं करते, यहाँ तो डबल हिंसा है। सत्युग में हिंसा होती नहीं। डबल अहिंसक माना वचन से तो हिंसा नहीं करना। देखो किसी को शब्द से भी बोल देना। कहते हैं तलवार का घाव जल्दी भरता है, लेकिन शब्द के घाव नहीं भरते, जन्म जन्म तक, जीवन पर्यंत नहीं भरते। और ये भी कहते हैं कि अच्छे लोगों की भगवान परीक्षा बहुत लेता है परंतु साथ नहीं देता, और बुरे लोगों को भगवान सब कुछ देता है परंतु साथ नहीं देता। तो हमें डबल अहिंसक बनना है, ईश्वर को साथ रखना है। अक्षुणी सेवा हमें नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ईश्वर चाहिए हमारे सारथी के रूप में, जो हमारे रथ को चला सके। फिर बाबा कहते हैं तुम समझते हो ना, यह ज्ञान साहूकारों के लिए मुश्किल है। बाबा है गरीब निवास, शिव बाबा तो दाता है। यह मकान आदि भी सब तुम्हारे लिए ही है। विश्व का मालिक तुमको ही बनाता हूँ, तो फिर मैं नए मकान में क्यों बैठूं? यह बाबा कहे हम तो नहीं बैठेंगे। बाबा कहते मैं नहीं बैठता, तो तुम कैसे बैठोगे? शिव बाबा कहते मैं अभोक्ता असोचता, अभोक्ता असोचता का अर्थ क्या है यह भी तुम जानते हो। अभोक्ता माना जो कुछ भोग ग्रहण नहीं कर सकते, जिनको शरीर नहीं है, वो कैसे भोग लेंगे? अभोक्ता है, कुछ नहीं खा पी सकते। असोचता भी हो, सोचते भी नहीं है बाबा, क्योंकि मनुष्य सोचता है, इसके पास शरीर होता है, मन होता है। भगवान तो एवर प्योर है, वो तो निराकार है। उनके लिए इन सब बातों का कोई अर्थ नहीं है, जो बातें अब तुम जानते हो। फिर मम्मा के महावाक्य हैं। मम्मा कह रही है कई मनुष्य पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हम आत्मा है। मनुष्य पूछते हैं क्या सबूत है हम आत्मा है। इस पर समझाओ कि जब हम कहते हैं हम आत्मा उस परमात्मा के संतान है, अब यह है अपने आप से पूछने की बात। हम जो सारा दिन कहते रहते हैं वो कौन सी पावर है, और फिर जिसको हम याद करते हैं वो हमारा कौन है? जब कोई को याद किया जाता है तो जरूर हम आत्माओं को उन्हीं द्वारा पूछना चाहिए। हर समय उनकी याद में रहने से
हमको उसी द्वारा प्राप्ति होगी। देखो, मनुष्य जो कुछ करता है जरूर मन में कोई ना कोई शुभ इच्छा अवश्य रहती है। कुछ मन में कुछ चलता है तभी तो उस अनुसार कर्म करता है ना। कोई को सुख को, कोई शांति की इच्छा होती, तो जरूर जब इच्छा उत्पन्न होती है तो अवश्य को लेने वाला है, और जिस द्वारा वो इच्छा पूर्ण होती है वो अवश्य को देने वाला है, तभी तो उसको याद किया जाता है। अब इस राज को पूर्ण रीति से समझना है। वह कौन है? यह बोलने वाली शक्ति मैं स्वयं आत्मा हूँ, जिसका आकार ज्योति बिंदु मिसल है। जब मनुष्य स्थूल शरीर छोड़ता है तो वो निकल जाती है, भले इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ती है। अब इससे सिद्ध है कि उसका स्थूल आकार नहीं है। मतलब मम्मा ये कहना चाह रही है कि आत्मा का कोई स्थूल आकार नहीं है, वो इतनी सूक्ष्म है। हाँ, और आत्माओं के ऊपर माया का लेप जब अवश्य लगता है, जो संस्कार आत्मा में ही तो पड़ते हैं ना, उसी अनुसार वह जन्म मरण के चक्र में आती है। तो यह है आत्मा परमात्मा में फर्क। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, अब नाटक पूरा हो रहा है, वापस घर चलना है, इसीलिए पावन जरूर बनना है, कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, पिता से बल लेकर अंतिम जन्म में स्त्री पुरुष साथ रहते भी पवित्र बनकर दिखाना है। बेहद का पिता मिला है तो उसकी श्रीमत पर जरूर चलना है। वरदान, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले, व्यर्थ से इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज कर दिव्यता का अनुभव करने वाले, इनोसेंट अविद्या स्वरूप भव। तो देवताई संस्कार किसे कहते हैं? चलिए इस प्रसंग को सुनते हैं। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण और उसका पुत्र बड़े अतिथि सत्कार वाले करते थे। बहुत, उनके पिता का भी देहांत हो गया, बेटा उसके पिता के कदमों पर चलने लगा। पत्नी है, बच्चे हैं, सब अच्छी रीति चल रहा है। तो कोई भी अतिथि आते ना, उनको बैठने के लिए आसन देते, मीठी बातें कहकर उनका स्वागत करते, भोजन कराते, पानी पीने को देते। हाँ, और कोई दूसरे आदमी होते जो अपने घर आए अतिथि को फटकारते, निराश कर लौटा देते, तो उनके सारे पाप पुण्य नष्ट हो जाते थे। तो ब्राह्मण देवता इतने धनी थे कि, मतलब कर्तव्य के धनी थे, कि कोई भी आता था उनके घर से खाली हाथ नहीं लौटता था। तो एक बार उन्होंने इस तरह से लगभग अपना बहुत कुछ बांट दिया, तो धीरे धीरे ना वो लोग इतने अतिथि आने लगे ना कि मतलब कंगाल हो गए। कहने की बात है कि मतलब चलिए कैसे इस तरह से। तो उन लोग चले गए, अपने घर से निकल गए, उनकी पत्नी बच्ची बच्चा अपने, और रास्ते में आगे जंगल की ओर बढ़ गए। तो वहाँ पे जो कंदमूल मिलता उसको खाकर जीवन बिता रहे थे। तो एक बार उनको एक बस्ती में पहुंचे, वहाँ कुछ भी उनके पास खाने को नहीं था। तो एक बस्ती वाले को उन पर तरस आ गई, तो उन्होंने उन चारों के लिए भोजन, मतलब की सामग्री अच्छा से दे दिया। अब खूब अच्छा से उन्होंने भोजन बनाया। हाँ, घी, खीर था, हलवा, शीतल जल, सब कुछ था। तो पहले महात्मा जी ने, ब्राह्मण देवता ने अपने पत्नी बच्ची उन लोग को खिला दिया, और अपना जब भोजन करने बैठे तभी वहाँ एक और ब्राह्मण आ गए। उन्होंने भोजन मांगा, तो उन्होंने अपने हिस्से का एक कोना उसको दे दिया। ब्राह्मण पेट भर के चले गए। तो उसके बाद शूद्र आ गया, एक शूद्र आ गया, उसने भी मांगा भोजन, और उसके साथ कई कुत्ते भी आ गए। तो वो उन लोगों को भी भोजन दिए, सारा भोजन उन्होंने बांट दिया। उसके बाद बस उनके पास सिर्फ पानी बचा। तो पानी पीने जा रहे थे, तभी एक चांडाल वहां पे आ गया। बोला कि ब्राह्मण देवता, मैं एक चांडाल हूँ, प्यास से मेरा प्राण सूखा जा रहा है, 2 घूंट जल मुझे दे दो। तब उसके ब्रह्म देवता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की, प्रभु यदि मेरे जल दान का पुण्य कुछ जमा हो तो उसका फल मैं यही चाहता हूँ, संसार के सभी दुखी प्राणियों का दुख दूर हो जाए। और बड़े प्रेम से चंडाल को महाराज जी ने बचा हुआ जल पिला दिया। चंडाल जैसे पानी पी के गया, तब तो ब्राह्मण देवता के भूख प्यास से तो एकदम मूर्छित होकर गिर पड़े। लेकिन उसी समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शंकर जी तीनों प्रकट हो गए, धर्मराज भी प्रकट हो गए। पता है, ये चारों ना उनकी परीक्षा लेने के लिए ना, अतिथि के रूप में, कुत्ते के रूप में, शुद्ध के रूप में, चंडाल के रूप में ये लोग आए थे उनकी परीक्षा में। इस तरह से वो अपने अतिथि सेवा रूप से उनको ईश्वर का दर्शन प्राप्त हुआ। तो देखा, तो ये ऐसे देवताई संस्कार है। तो ये देवताई संस्कार यहाँ हम ज्ञान में इसको समझेंगे कि हमारे अंदर, जैसे हमारे अंदर ज्ञान है तो हम उसको बांटे। कोई भी आए ना तो हम उसको खाली हाथ न भेजें। ये है, अपने देवताई संस्कारों को इमर्ज करके इनोसेंट बनो, सच्चे बनो, अविद्या बन जाओ, किसी इच्छा से अनजान। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, कोई मान शान इच्छा कुछ नहीं चाहिए। जो है, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो। स्लोगन, रूहानी गुलाब वह है जो कांटों के बीच में रहते भी न्यारे और प्यारे रहते हैं।
तो देखा, आप परिवार में हो, संसार में हो, तो हलचल तो आएगी ही आएंगी। आपको किसी बात से परेशानी में नहीं पड़ना है। बस अपने आप को समझना है कि मैं वैसा गुलाब हूँ, वैसा गुलाब बन रहा हूँ जिसमें कोई कांटे न हो, मुझे भी कोई कांटा न चुभाए और ना ही मेरे तरफ से कोई काटा जाए। तो चुभाना, देखिए सामने वाले तो आपको बोलेंगे ही, कुछ भी बोलेंगे, सबकी अपनी मर्जी, आप किसी के मुंह को नहीं रोक सकते, लेकिन आप अपने मन को तो संभाल सकते हैं कि उसके नेगेटिविटी के असर में न पड़े। यही तो है, भगवान हमें यही सिखाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, ओ बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।